हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, एक महत्वपूर्ण यहाँ पे पत्र जारी कर दिया गया है हमारे नियोजित भाइयों के लिए, और स्पष्ट रूप से ये एक बड़ी खुशखबरी भी है। हम कह सकते हैं कि चाहे पटना हाई कोर्ट का दबाव हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, कहीं ना कहीं विभाग जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ऐसा लग रहा है कि जो शिक्षा विभाग है उस पर जो है वो दबाव जो है वो बनता जा रहा है। स्पष्ट रूप से आप सभी के समक्ष मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियम 2006 नियमावली 2020 के कंडिका यहाँ पे लिखा है कि आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आप सभी को मैं पूरा दिखाऊंगा वीडियो, आप अंत तक बने रहिएगा, पूरा हम पढ़ के भी सुनाएंगे। स्थापना जहानाबाद के ज्ञापन संख्या दी गई है, दिनांक 15/6/2024 के अनुसार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक उत्तीर्णता की तिथि जो बाद में तिथियों से न्यूनतम 12 वर्षों की लगातार सेवा के आधार पर, कहा गया है कि 12 वर्षों की लगातार सेवा के आधार पर नियोजन इकाई के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को, लिखा है कि न्यूनतम 12 वर्षों की लगातार जो सेवा के आधार पर, लिखा है कि यहाँ पे नियोजन इकाई के अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अगले वेतनमान यानी कि स्नातक ग्रेड में, लिखा है कि वित्तीय उन्नयन दिया जाना है। स्नातक ग्रेड में प्रमोशन के लिए कह देगा अगला वेतनमान, आप देख सकते हैं कि जिन लोगों का 12 वर्ष के का कार्यकाल समाप्त हो चुका है विद्यालय में अध्ययन अध्यापन कराते हुए, ऐसे शिक्षकों के लिए देखिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है सामने उभर के। और इस खुशखबरी के द्वारा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे नियोजित भाइयों को राहत भी मिला होगा। और हम कह सकते हैं कि जिन लोगों ने भी 12 वर्ष यानी कि जो लोग 2011 से या फिर 2009 से विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनके वेतन वृद्धि, वेतनमान स्नातक ग्रेड में लिखा है उन्नयन दिया जाना है, वित्तीय उन्नयन दिया जाना है। इसके लिए मूल्यांकन दस्ता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतः जहानाबाद प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न नियोजन इकाइयों में कार्यरत शिक्षकों को आदेश दिया जाता है कि, लिखा है, कालबद्ध प्रोन्नति हेतु पात्र शिक्षक जिनकी सेवा 30/11/2024 तक, लिखा हुआ यहाँ पे कि 12 वर्ष पूर्ण हो जा रही है, अभिलेखों के साथ 2 प्रति दिनांक 20/12/2024 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त की अंतिम तिथि के बाद आवेदन नहीं स्वीकारा जाएगा। और स्पष्ट रूप से आप डेट देख सकते हैं, यहाँ पे पड़ी हुई है 14/12/2024, यानी कल का ही डेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। और स्पष्ट रूप से शिक्षकों का स्थायी चरित्र प्रमाण पत्र, तमाम चीजें जो है यहाँ पे कह दी गई है भाई। दक्षता ऑब्लिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, तमाम चीजें जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये सभी चीजें आप रख लीजिएगा। दूसरी ओर दोस्तों खबर आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विगत 2 वर्षों में यानी कि वेतन कटौती को लेकर देख सकते हैं कि एक पत्र जारी कर दिया गया है। विगत 2 वर्षों में विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन कटौती का कारण सहित यहाँ प्रतिवेदन उपलब्ध करने के संबंध में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन कटौती संबंधी अभ्यावेदन शिकायत प्रतिदिन अधोस्तरीय स्तर पर जो है प्राप्त होता रहता है। इन मामलों की समीक्षा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की जानी है। तो ये विगत 2 वर्षों में विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन कटौती, वेतन स्थगन का कारण सहित प्रतिवेदन विहित पत्र में कल दिनांक 11/12/2024 तक अचूक रूप से प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ये बात कही गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दे दिया गया है भाई एक और पत्र, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसमें भी आप पढ़ लीजिएगा। पीएम श्री योजना के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। तो ये भी एक पत्र जो है वो जारी किया गया है। वहीं TRE 3 के अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर आ रही है कि आयोग के अधिकारियों ने दिया है भरोसा, हर हाल में सोमवार यानी 16 दिसंबर को जारी होगा TGT का रिजल्ट, ये बात भी कही जा रही है। पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पर भी दे दिया गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो ये भी आपको लिए खबर दोस्तों मैं लेके आया हूँ चैनल के माध्यम से। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फिर से एक बार कृषि समन्वयकों के 1652 पदों पर होगी बहाली। स्वास्थ्य विभाग में 41,755 पदों पर भर्ती होगी शीघ्र। तो ये भी एक अच्छी खबर जो आ रही है। TRE 1 TRE 2 में बहाल 5 शिक्षकों की जाएगी नौकरी। तो देख सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसे 5 शिक्षकों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये भाई लोग 1 या 2 नंबर से रुके हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मामला बड़ा गंभीर है। लगातार फर्जी शिक्षकों के पाए जाने के कारण अब कहीं ना कहीं उपोपा की स्थिति जो है वो यहाँ पे प्रारंभ हो गई है। BPSC द्वारा बहाल किए गए जिले के 5 शिक्षकों की नौकरी अब समाप्त हो गई, जिसमें TRE 1 के तहत बहाल हुए 3 अध्यापक, जबकि TRE 2 के तहत नियुक्त हुए 2 शिक्षक शामिल हैं। तो आप
आप देख सकते हैं कि ये भी एक बड़ी अपडेट दोस्तों सामने उभर के आ रही है। 3 आरक्षण का गलत फायदा उठाया गया, 2 ने बीई टीईटी का सर्टिफिकेट दिया, 3 शिक्षक दूसरे राज्यों के हैं। तो देख सकते हैं कि बड़ी गड़बड़ी और बाहरी गड़बड़ी पाई जा रही है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इनकी नौकरी जा रही है, आप देख सकते हैं, और कह सकते हैं कि भाई इनकी जगह पे जो कहीं ना कहीं हमारा जो मुद्दा था कि वो ये था कि भाई एक तरफ सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले रुके हुए हैं, दूसरी ओर शिक्षक जो है फर्जीवाड़ा से अंदर घुसे हुए हैं। आगे में दोस्तों मैं आपको एक जजमेंट दिखाने जा रहा हूँ, इसको देख के दोस्तों आप लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। जरा ये जजमेंट देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का आया है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित वेतनमान और सभ्य पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। उपयुक्त अंश के रेखांकित भाग में यह सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता के सभी पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से भी, अभी बिना किसी परीक्षा के भी कहा गया है कि भाई आपको सभी पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए आपका वेतन आदि बढ़ाया जाएगा। और ये भी सुझाव दिया गया है कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर जो है वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। तो पटना उच्च न्यायालय की जैसी संख्या यहाँ पे दी गई है नियोजित शिक्षकों के लिए, यह बड़ी बात यहाँ पे कह दी गई है और एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। मौजूदा सरकारी शिक्षकों के खिलाफ नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए समान काम के लिए समान वेतन के दावे को भी वर्तमान नियमों के साथ साकार किया जाएगा, ये भी बात कही जा रही है। ऐसे शिक्षकों पर केवल योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी, जिसका घोषित उद्देश्य शिक्षकों को स्वयं की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक खबर आ रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। ये देखिए बहुत बड़ा है ये जजमेंट ऑर्डर, लेकिन हमारा जो मुख्य बिंदु है हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है कि भाई वेतन बढ़ोतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश दे दिया गया। और कितना वेतन, जी हाँ दोस्तों, आप जानना चाहते हैं ना कितना वेतन, तो ये वेतन जो होगा 70 से 90 हजार के बीच में जाने वाला है। क्योंकि एक तो देखिए इंक्रीमेंट आपको मिलने वाला है नए साल में, दूसरा जो है इंडियन न्यूज के माध्यम से जो खबर हमने चलाई थी और दिखाया था आपको, उसमें भी ये बात कही गई थी कि नए साल में कहीं ना कहीं आपका 8वां वेतन आयोग की अनुशंसा जारी होगी, एक बैठक होगा और इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।